निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है। 4 तारीख में मतदान होना है, 13 में जो है मतगणना होगी। ऐसे में जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने चुनाव में ताकत झोंकने के लिए लगी हैं। इस वक्त मैं सरसावा में मौजूद हूं और सरसावा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक चाय की टपरी है, दुकान है, जहां पर जो है तमाम जो नेतागण हैं वो बैठे हुए हैं और चाय पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ के जो नेता हैं वो क्या सोचते हैं और सहारनपुर के सरसावा की राजनीति क्या कुछ कह रही है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? महावीर गुप्ता। महावीर गुप्ता जी, सरसावा की राजनीति एक अलग पहचान रखती है। 2017 में भाजपा ने ये सीट जीती थी, ऐसे में एक बार फिर चुनाव है, कैसे देखते हैं? चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे भर्मी प्रचार करके वीरेंद्र मोदी जो कह रही हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, और वही स्थिति इस बार हो रही है। कुछ गिरोह इकट्ठा होकर एक गलत प्रचार कर रहा है, वो गलत प्रचार को कस्बे के लोग समझ चुके हैं। और आज स्थिति ये है कि वो जो गलत प्रचार वाले हैं उनका तो कोई पता ठिकाना है नहीं, लेकिन अब वीरेंद्र मोगा अपने वर्षा मोगा जी जो है वो जीत की ओर बढ़ रही हैं, और हम ये समझते हैं कि वर्षा मोगा जी भारी बहुमत से सरसावा में अपना सीट निकालेंगी। आप कैसे? मैं अब की बार सरसावा चुनाव में एक अलग से घटना देख रहा हूँ। पहली बार हमारे साथ मुस्लिम समुदाय एक बहुत अच्छे तरीके से जुड़ने जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे कुछ सभासद भी हैं, प्रत्याशी हमारे मुस्लिम वार्ड में, और मुस्लिम लोग हमें सभाएं करके बहुत बहुत सम्मान दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं पूर्ण रूप से। तो इससे साबित होता है कि जो बीजेपी की जो काम करने की नीति है वो सबका साथ सबका विश्वास नीति है हमारी। वो आज हमारे सरसावा में मुस्लिम समाज एक तरफा जुड़ता जा रहा है, इसलिए वर्षा मोगा जी निश्चित रूप से जीतेंगी और भारी मतों से जीतेंगी, पहली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगी। और भी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम नरेश चंद जैन है। जैन जी, कैसे देखते हैं सरसावा की राजनीति को? सरसावा की राजनीति में इस बार जो 2017 में भाजपा ने सीट जीती थी, इस बार क्या रहने वाला है? प्रिय पत्रकार बंधु, मैं 1971 से नगर की राजनीति देखता आ रहा हूँ। मैंने 1971 में श्यामलाल कौशिक की राजनीति देखी। 1988 में मैंने राकेश जैन साहब को चुनाव लड़ाया, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया, और राकेश जैन साहब ने पंडित श्यामलाल कौशिक को चुनाव हरा दिया। उस समय से मैं लगातार सरसावा की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हूँ। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई चर्चा मैं नहीं मानता। यहाँ पर तो टोटल सब मतदाता जिसको अपना अच्छा उम्मीदवार समझती है उसे अपना वोट देकर विजयी बनाने का काम करती है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहाँ सरसावा में चुनाव लड़ रही है, और मुझे संभावना है जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है वहाँ हम लोगों को हिंदू भी मिल रहा है, मुस्लिम भी मिल रहा है, सिख भी मिल रहा है, ईसाई भी मिल रहा है, अन्य सभी जातियां हम लोगों को मिल रही है। और मैं तो निश्चित रूप से जैसा मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतने की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने बताया कि बहुजन समाज जीत रहा है, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, तो इन्होंने बता दिया भाजपा की जो प्रत्याशी है वो जीत रही है। लेकिन यहाँ भाई साहब क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर मुकाबला अगर सीधे सीधे करें तो बसपा और भाजपा में है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे भाई साहब ने भी कहा मुस्लिम और दलित समाज। आप तो वैसे भी भाजपा से हैं, मोबाइल पर लगा हुआ स्टिकर दिख रहा है। मैं भाजपा से ही हूँ, और मैं क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी से लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर काफी संख्या में लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर बसपा से है, और मुस्लिम और दलित बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़े हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान दिए गए हैं वो बिना किसी भेदभाव के दिए गए, और सभी को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी थी जिसने बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अपने राष्ट्रपति जो राम कोविंद जी हैं उनको राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास कर सकती है। और यहाँ पर और लोग चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल में जो विकास कार्य किए, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, इस प्रदेश को भय मुक्त बनाया। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, जो सबसे पहले बड़ी समस्या होती थी।
2017 से 12 से 17 के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ सड़कें ही नहीं थी, यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरसावा नगर पालिका पिछले भी बड़े मार्जिन से जीत रही है। कुछ लोग यहाँ पर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का वोटर, एक एक वोटर जब उस सुबह 4 तारीख को वोट डालने जाएगा, उसे केवल और केवल कमल का फूल दिखेगा। उसे ना कोई विजेंद्र मोगा जी दिखेंगे, ना कोई वर्षा मोगा जी दिखेंगी। भारतीय जनता पार्टी के वोटर को केवल एक चीज दिखता है, कमल का फूल, योगी और मोदी। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि उनको कमल का फूल दिखेगा कोई वो, लेकिन काफी विरोध भी देखने को मिल रहा है, काफी विरोध दिख रहा है। कुछ लोग बागी हो रहे हैं, आप ही के पार्टी के कुछ लोग जाकर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के जो लोग बागी हुए हैं उनके लिए पार्टी क्या सोचती है? वो पार्टी संगठन अपना काम कर रही है। और जहां तक रही बात बागी की, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है और हम सभी कार्यकर्ता उसकी छत के नीचे कार्य करते हैं। अगर कल को वीरेंद्र ये सोचने लगे कि मैं अकेला किसी निर्दलीय को समर्थन दे दूंगा या जिता दूंगा, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज कोई एक छोटा पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, वो इतना बड़ा वटवृक्ष है आज की तारीख में। उसके पास लाखों, हजारों, करोड़ों कार्यकर्ता है। और आज आप देख भी सकते हैं, मैं लगभग 12 या 14 दिन पहले सरसावा नगर पालिका में आया था। आज इस नगर पालिका का माहौल बदला हुआ है। जहाँ पहले हम लोगों को कम आंकड़े थे, आज वही लोग हम लोगों को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। और कोई बड़ी बात ना मानिएगा आप कि 2-3 राउंड की गिनती के बाद जो लोग बैठे हो शायद उठ के चल दें कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप कैसे देखते हैं सरसावा की राजनीति को? कुछ लोग जो है नाराज हैं, कुछ लोगों को मनाने के लिए लगातार जो है बाहर से मंत्रियों को बुलवाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और वास्तव में जो नाराजगी वाली तो कुछ बात नहीं है, और छोटी मोटी नाराजगी तो देखो जो प्रत्याशी होता है उससे चलती रहती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो विभिन्न दलों के लोग जो पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये मोदी जी और योगी जी की लहर है। और वास्तव में सरसाव में भी नगर पालिका में बीजेपी का परचम लहराएगा और वर्षा मोगा यहाँ की चेयरमैन होगी। और जो हमारा मुकाबला है सिर्फ बसपा पार्टी से है और निर्दलीय प्रत्याशी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाकर रहेगी। कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं और अपनी मेहनत को कामयाब करेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, नगर पालिका का चुनाव मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि 4 साल तो चेयरमैन साहब के साथ रहते हैं। काफी समय से मैं देख रहा हूँ 5वें साल ऐसी क्या उसमें कमी नजर आ जाती है, चेयरमैन अगर चुनाव लड़ने लगे कि उसमें ऐसे कौन से कांटे उग जाते हैं। तो मैं आज तक यही नहीं समझ पाया। देखिए, टिकट की बात थी, सभी का हक है मांगने का टिकट, जिसे टिकट होता है पार्टी कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। गौरव पुहाल जी ने भी बात की, लड़का बहुत अच्छा है गौरव पुहाल, उसे गुमराह किया गया। उसको अगर टिकट मिलता हम उसके साथ रहते। नैतिकता के नाते, पार्टी के नाते उसे भी यही करना चाहिए था। जब टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए था। वो उनके बहकावे में आ गया, जिन्होंने पिछली बार भी जब विजेंद्र मोगा जी चुनाव लड़ रहे थे तो गोपाल घाबरी को खड़ा कर दिया था। फिर गोपाल घाबरी को किसी भी तरीके से मना लिया गया क्योंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका भी हक बैठता था। लेकिन इस बार अगर पार्टी ने टिकट विजेंद्र मोगा को दोबारा दे दिया तो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें पार्टी के दिशा निर्देश में काम करता, हाईकमान की बात को मानते हुए पार्टी के लिए काम करना चाहिए था। तो मेरा मानना तो ये है कि ये लोग सिर्फ भ्रमित करते हैं और इनका सीधा सीधा मानना यही है कि अपनी नाराजगी को दिखाते हुए, इनका कोई ध्येय नहीं है। राजू को तो भ्रमित किया जा रहा है, वो बेचारा सीधा आदमी है, उसे हर बार भ्रमित कर देते हैं। और अभी उनके एक चाय पे मेरे सामने दुकान में बैठे थे, कह रहे अगर हमें क्या कहते देखेंगे ना हम हार रहे तो हम बसपा को समर्थन कर देंगे। तो ये कौन सी मतलब सोच है, कौन सी नीयत है ये कि आप एक कैंडिडेट का इतना टाइम ले रहे हो, इतना पैसा खर्च करवा रहे हैं, तो आप इस तरह के बयानबाजी एक चाय की दुकान पे दे रहे हैं जो चर्चा कहीं दूर तक जाती है। हमारा मेन ध्येय है, हम कह रहे हैं कि हम विजेंद्र मोगा को जितवाएंगे,
पूरी वोट सपोर्ट वीरेंद्र मोगा को देंगे। सच्चे कार्यकर्ता की यही पहचान होनी चाहिए, नहीं कि हम तो उसको हरवाएंगे, अगर हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा, हम दूसरे को समर्थन कर देंगे। ये कहाँ की इंसानियत है, क्या मतलब क्या सोच है इन लोगों की। तो ऐसे लोगों से मैं तो राजू भाई को भी कहूंगा कि जरा चौकस रहें, सचेत रहें, और गौरव पाल जी को कहूंगा अपना घर है, अपने घर वापस आए, आपका मान सम्मान पूरा होगा। धन्यवाद। और एक अपील और करूंगा कि चुनाव है, सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि नगर का चुनाव है 4 तारीख तक, हमने सबने यही रहना है। कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर जो है ठाकुर समाज से एक व्यक्ति है। कहा जा रहा था कि ठाकुर समाज जो है कहीं दूर जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को समर्थन दे रहा है, नाराज चल रहा है, क्या वास्तविकता है? मेरा नाम सुनील राणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की तरफ से मैं अपने ठाकुर समाज को एक बात कहना चाहता हूँ, जो विजेंद्र मोगा जी ने हमारे लिए किया है, महाराणा प्रताप द्वार जो दिया है, वो उससे गौरव की बड़ी बात नहीं होगी। और ठाकुर समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा था कि नाराजगी है, बाहर से मंत्री को बुलवाना पड़ गया, ऐसी नाराजगी क्यों जाहिर हो रही थी कि बाहर से राज्य मंत्री आते हैं, आपके बीच बैठक करते हैं? क्या नाराजगी थी या ये जो है भ्रम फैलाया जा रहा था? ये एक अफवाह था, जो विपक्ष के लोग हैं वो अफवाह फैला रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी आए और परिवार में बैठ के हमने सब लोगों ने बात की। तो ये लोग थे, हालांकि हमारे पास जो है चाय वाले भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि चाय की टपरी पर जब चर्चा होती है तो सबसे अधिकांश उन्हीं को पता होता है कि आखिरकार राजनीति में चल क्या रहा है। आपकी चाय की टपरी पर लगातार चुनावी चर्चाएं होती हैं, लगातार बातचीत होती है। आप कैसे देखते हैं राजनीति को, क्या समझ आता है कि आखिरकार चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए पत्रकार बंधु जी, यहाँ से चुनाव भाजपा और बसपा का ही। मैं तो यही चाहूँ कि प्यार मोहब्बत से इलेक्शन निमट जाए, और कुछ नहीं चाह रहा। शांतिपूर्वक से चुनाव निमट जाना चाहिए, कोई भी जीत जाए। अच्छा, चर्चाएं किस तरह की होती है जब यहाँ पर बैठते हैं? यहाँ क्या है जी, चर्चा तो सभी करते हैं अपनी। वो जो भाजपा का कहेगा, सपा का कहेगा, और आते वाला आते कहेगा, सब करे वो तो। लेकिन टक्कर यहाँ भाजपा की और बसपा की, बाकी दोनों में तो कौन सा जीत जाए अगर प्यार मोहब्बत है। कोई प्यार मोहब्बत से कोई भी जीते, लेकिन चुनावी जो चर्चा होती है वो जो चाय की टपरी पर होती है तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और लोग यहाँ पर बैठकर चुनावी चर्चाएं करते हैं और अपनी बातें रखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने यही कहा कि भाजपा और बसपा के बीच यहाँ टक्कर रहने वाली है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण है चुनाव कि किस तरह दिशा में जाएगा। लेकिन आने वाली 4 तारीख ये बताएगी कि सियासी का ऊंट किस तरफ बैठ रहा है।